अगर यहाँ ना आए आपको तो पहले से रिजर्वेशन कर लीजिएगा, क्योंकि रश बहुत है। वैसे रिजर्वेशन से याद आया, अनिरुद्ध दवे है ना, जो बहुत सारे शो में नज़र आ चुके हैं, वो एक ऐसी ही फिल्म में आ रहे हैं जिसका सब्जेक्ट है रिजर्वेशन। फिल्म का नाम है कोटा। तो क्या है ये कोटा, चलिए हम आपको बताते हैं। खत्म करो ना ये सब, या फिर बराबरी की दौड़ पे आओ, ये वाली बात। इधर यू जस्ट वेनिश इट कम्प्लीटली कि कहीं कोई कुछ रहे नहीं, किसी का कोई रिजर्वेशन ही ना रहे, और अगर रहे तो फिर बराबरी पे रखा जाए। आज की डेट में जो नफरत है सवर्णों में और कोटा से रिलेटेड लोगों में, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें लगता है कि इसके बारे में आज की जनरेशन को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आपने कभी ऐसे भेदभाव का सामना किया है अपनी लाइफ में? कटु सत्य बोलूँ क्या सर? आप मुझे बता दीजिए, इंडियन टेलीविजन में पिछले एक दशक से डेली सोप करने वाला ऐसा कौन सा एक्टर है आज जो आज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार पे लीड रोल कर रहा हूँ? जस्ट गिव मी वन नेम। अनिरुद्ध दवे लौट आए हैं स्क्रीन पर। इस बार ओटीटी की फिल्म में वो नजर आ रहे हैं और उस फिल्म का नाम है कोटा। कोरोना को मात देकर, मौत को कड़ी टक्कर देकर अनिरुद्ध लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने की है ये फिल्म। ये तो मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है, बिकॉज आप जहाँ तक है कि एक कलाकार के लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो अच्छा काम करे और उतार चढ़ाव चलता रहता है और फिर वापस काम पे लौटे। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि संजीव जी की फिल्म के साथ फिर से ये की शुरुआत हो रही है। सोचिए, एक वो दौर था, मैं सर को बता रहा था कि आप इधर गर्दन मोड़ें तो इधर एक जना दम तोड़ दिया, इधर गए तो ऑलरेडी एक डेड बॉडी पड़ी है और आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए। धीरे धीरे जब मैं थोड़ा सा वो आया तो ये मुझे से वॉइस नोट भेजते थे। संजीव जी हुए, सतीश कौशिक जी हुए, नितिन मिश्रा जी हुए, इन सब लोगों ने बहुत मदद की है। अब मैं बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन जो पॉजिटिव किसी की सुन लेता हूँ, इंडस्ट्री के इतने सारे यार दोस्त, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं एक हिम्मत आ जाती है, नहीं यार मेरे साथ इतने लोग हैं और जाने तो जाने सर। आज आई एम ब्लेस्ड। कोटा एक कई रियल इंसिडेंट्स पर बेस एक स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस करती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ कहने को 21st सेंचुरी की बातें हो रही हैं, सभी कुछ है, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी फंसी हुई है, और स्पेशली जो आज की डेट में जो नफरत है सवर्णों में और कोटा से रिलेटेड लोगों में, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें लगता है कि इसके बारे में आज की जनरेशन को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि कोटे से आया हुआ बंदा है और इसने हमारी सीटें खाली 50%, तो उनकी नफरत का सिर्फ इतना ही बेस है। उनको ये नहीं पता कि इसको आरक्षण बेसिकली क्यों मिला। तो आज का जो स्टूडेंट्स वर्ग है, तो यही एक ऐसा आरक्षण के प्रति नफरत या आरक्षण के प्रति वो बढ़ता चला गया लोगों में, उसके प्रति एग्रेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो ये सच्चाई पता चलना बहुत ज़रूरी है कि जो आज कोटे से आ रहा है, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, जो फिर सर्वाइव, तो उसको वो एग्जैक्टली दिया क्यों जा रहा है। तो वो लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई जो सदियों से भूखा है तो पहली रोटी पर हक उसका बनता है। और हमें लगता है कि ये सारी बातें स्टूडेंट्स, चाहे सवर्ण स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर्स हों, और सभी जो भी थोड़ी गहरी मानसिकता से सोचेगा तो उसके ऊपर असर करेगा। बाबा ऐप पर दिखने वाले इस फिल्म में अनिरुद्ध दवे का किरदार है एक ऐसे युवक का जो अपने शिक्षा के माध्यम से सपने बुनने की शुरुआत तो करता है, मगर सामाजिक भेदभाव के चक्कर में ऐसा फंसता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है, तो ये सत्य घटना कौन सी है और कहाँ से आपने ली है इसको? जैसे अभी कुछ साल पहले एक रोहित वेमुला का कांड बहुत उछला था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का लड़का था, क्रिएटिव एक अच्छा लड़का था, उसने सुसाइड किया। उसके बाद फिर यहाँ बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में पायल तड़वी का कांड उछला, तो वो थोड़ा सा क्लिक किया हमको, क्योंकि इससे पहले हमने 2012 में एक फिल्म बनाई थी सूद्रा, जो भी पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। और उस समय से जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो थोड़ा सा एक फोकस, एक दायरा बन गया। तो लगा कि बहुत सी बातें हैं इसके अंदर जो कही जा सकती हैं बिना लाग लपेट के, और जो शायद समाज पर असर करें। तो एक दिल्ली, फिर उसी रिसर्च में घटना आई, दिल्ली की वीएमसीसी कॉलेज है, वीएमसीसी मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ एक क्लास में करीब 58 बच्चे थे मेडिकल के, और उसमें करीब 32-33 बच्चे शेड्यूल कास्ट थे। और वहाँ पे कुछ ऐसी ही घटना हुई, एक प्रोफेसर ने पता नहीं क्यों, और वही दकियानुसी विचार और कहा जा सकता है कुंठित मानसिकता, और उसमें लग के 32 के 32 बच्चों को फेल कर दिया। तो ये तो कमाल की बात हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल वो हो गया। फिर जब और उसके डीप में गया, वो 35 लड़के बेचारे साल भर तक भटकते रहे, SC/ST आयोग से लेके कोर्ट तक भटकते रहे। एट द एंड जाके कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, और कापियाँ फिर से जांची गई। तो उसमें से कापियाँ फिर से जांची गई, उनका एग्ज़ाम भी फिर से हुआ।
तो उसमें से कुछ 10 बच्चे तो उसमें से कुछ सुसाइड कर लिया, कुछ तो बेचारे झेल नहीं पाए उतना जाके अपना, चूँकि कुछ भी हो आज भी तबका तो गरीबी है, ज़्यादातर तबका जो दलित तबका है आज गरीबी है। तो उसमें 25 में से 25 बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए। जब भी कोई स्टूडेंट आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी वर्ग का हो, जाति का हो, बड़े उसके सपने मंसूबे होते हैं। और मंसूबे सपने उसके वो हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि इंजीनियर बनूंगा, कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, जिस भी तरीके की जिस भी दिशा में वो अपना प्रयास कर रहा हो। उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ाई के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें अगर होती हैं जिनसे उसके मंसूबे जो हैं वो थोड़े से, या फिर उसका मॉरल डाउन होने लगता है, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और स्टूडेंट टूटने लगता है। और आज के ऐसे माहौल में इमोशनली इंसान कब कहाँ टूट के क्या स्टेप ले ले, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म में अनिरुद्ध का किरदार भेदभाव का शिकार हुआ है, मगर असल जिंदगी में भी हो रहे भेदभाव से उन्हें शिकायत है। आप क्या कहेंगे कि आपने कभी ऐसे भेदभाव का सामना किया है अपनी लाइफ में? कटु सत्य बोलूं क्या सर जी? भेदभाव कहीं पे भी हो जाता है। भेदभाव तो इंडस्ट्री के इसमें भी है कि ये टीवी एक्टर, ये फिल्म एक्टर है, क्या वो भेदभाव नहीं है? आज स्मॉल स्क्रीन जो है, या फिर मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफोन की जो आपका 6, 6.5, 7 इंच जितना भी आपका है स्क्रीन, उस पर भी आप देख रहे हैं, उस पर भी बड़े बड़े एक्टर कलाकार काम कर रहे हैं। बट डिस्क्रिमिनेशन या ऊंच नीच नहीं, किसी चीज़ का कोई बंटवारा या फिर कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए कि इसको मैंने विभाजित कर दिया कि नहीं साहब ये सिर्फ फिल्म या टीवी करता है। हम अभिनय कर रहे हैं ना, नहीं ये फिल्म कलाकार हैं, ये टीवी कलाकार हैं, ये रंगमंच के कलाकार हैं। आज रंगमंच के जितने कलाकार थे वो बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह मेरे साथी संगियों ने कहा यार, हालांकि मैं तो शुक्रगुजार हूँ संजीव जी का और सतीश जी का, और ऐसे कुछ हमारा सर्किल बना हुआ है कि मैं समय समय पे फिल्में भी कर रहा हूँ, टेलीविज़न भी कर रहा हूँ, वेब भी कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को यार हम लोग को तो मौका नहीं मिल रहा, बोले यार अच्छे वेब में क्या करें, फिल्म में मौका नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। आप मुझे बता दीजिए इंडियन टेलीविज़न में पिछले 1 दशक से डेली सोप करने वाला ऐसा कौन सा एक्टर है आज जो आज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार पे लीड रोल कर रहा हो? जस्ट गिव मी वन नेम। संजीव जायसवाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लोग बाबा ऐप पर पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इस बात की अनिरुद्ध और संजीव दोनों को खुशी है, क्योंकि आजकल OTT पर कुछ ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो परिवार के साथ बैठकर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर ये फिल्म परिवार के साथ मिलकर जरूर देखी जा सकती है। ये फिल्म दिखेगी। बाबा प्ले एक ATT ऐप है एक्चुअली, जहाँ पे जो बनाया ही गया है सोशल फिल्मों के लिए। कि एक चीज़ आज की डेट में जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से इतने रूल्स आ गए OTT पे कि न्यूडिटी, गालियाँ और सारी चीज़ें, जो फैमिली से मोबाइल पे इसीलिए शिफ्ट हो गया वो, तो उस भीड़ से अलग हटके एक सोशल फिल्में, इशू बेस्ड फिल्में, इंटरटेनमेंट फिल्में जो परिवार के साथ बैठ कर देख सकें, इसके लिए एक ATT ऐप है बाबा प्ले, जो भी रिसेंटली लॉन्च किया। और उसी में इस तरह की ये ही फिल्म नहीं, इस तरह की ही सारी फिल्में देखने को मिलेंगी आपकी। आप परिवार के साथ देख सकते हो, कुछ सोच सकते हो। संदीप पंड्या, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।